दोस्तों एम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मित्सुबिशी नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी का पीसीबी के बारे में। ये पीसीबी एक्चुअली हमारे पास डेड कंडीशन में आया है, उसमें सप्लाई देने के बाद भी कुछ ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन में पीसीबी रिपेयरिंग कराने के लिए हमारे पास आए तो कहाँ से टेस्ट करना शुरू करें और फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। तो इस पीसीबी के अंदर हमारा ये फेज है ब्लैक कलर का, वाइट कलर का न्यूट्रल है और ब्लू कलर का कंप्रेसर के लिए वायर है। जब हम वाइट और ब्लैक में 220 एसी सप्लाई इनपुट करेंगे तो हमें यहाँ पर पावर सप्लाई में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलना चाहिए। जब हमें 5 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलेगा तब जाके हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, सीपीयू आईसी है, वहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिलेगा तो हमारा पीसीबी ऑन होएगा। अगर हमने 220 वोल्टेज इनपुट किया, यहाँ से होकर हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर पर, यानी ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पर 220 एसी इनपुट अप्लाई किया तो वहाँ से हमें डीसी आउटपुट मिलेगा। और डीसी आउटपुट यहाँ से जो फिल्टर, बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर है, वहाँ से फिल्टर होके हमें ट्रांसफार्मर में मिलेगा। ट्रांसफार्मर के बाद पावर सप्लाई होकर हमें 12 वोल्ट डीसी एंड 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। जब हमें 5 वोल्ट डीसी मिलेगा तो हमारा ये सीपीयू काम करेगा और हमारा वर्क जो पीसीबी ऑन होगा। अभी हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सपोज करो कि 220 अप्लाई करने से हमारा जो पावर सप्लाई है आगे बढ़ नहीं रहा है तो फ्यूज़ भी ख़राब हो सकता है। ये वाला हमारा जो थर्मिस्टर है वो भी ख़राब हो सकता है। फिर आगे जाकर हमारा ब्रिज भी ख़राब हो सकता है। ये हमारा कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ को चेक करेंगे और इस पीसीबी के फॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मल्टीमीटर से हम पहले ट्रेस करते हैं ऑफलाइन मोड में। तो मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यू मोड में करते हैं। हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड में कर दिया तो हमारा जो है एसी वायर का जो ब्लैक कलर का है फेज, वहाँ से फेज में जाएंगे तो हमारा फेज तो सही है, तो फेज पर कंटिन्यूटी आ रही है। तो वहाँ से बैक साइड होकर हम यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर तक हमारा इनपुट पहुँचता कि नहीं पहुँचता वो देखेंगे। तो हमारा यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर तक वोल्टेज यानी कंटिन्यूटी सही से आ रही है। अब न्यूटन वायर से दूसरे एंड तक देखेंगे। ये वाला ब्लैक है, ये हमारा ब्लैक है और यहाँ से कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही देखेंगे। तो इधर भी कंटिन्यूटी आ रही, इसका मतलब कि 220 एसी इनपुट करने से ब्रिज रेक्टिफायर तक 220 पूरा मिलना चाहिए। और ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर लेंगे वहाँ पर शॉर्टेज है कि नहीं है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमें कुछ शॉर्टेज नहीं बता रहा है। उसका डीसी आउटपुट भी चेक कर देते हैं, वहाँ पर भी कुछ शॉर्टेज नहीं बता रहे, डायरेक्ट मोड में सही रीडिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा डीसी आउटपुट यहाँ से बड़े वाले फिल्टर कैपेसिटर तक जाता है। वहाँ से होकर हमें ट्रांसफार्मर में जाएगा और हमें यहाँ से 5 वोल्ट डीसी और 12 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो सबसे पहले हम एसी वोल्टेज इनपुट कर 12 वोल्ट डीसी और 5 वोल्ट डीसी चेक करेंगे। अगर ये वोल्टेज में कुछ गड़बड़ी है तो हमारा डेड होने का रीज़न भी हो सकता है, तो हम सप्लाई देकर उसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ठीक है, हमने 220 वोल्टेज एसी इनपुट कर दिया है। अब ऑनलाइन मोड में हम वोल्टेज चेक करेंगे। हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज में सेट करना है, 220 डीसी वोल्टेज में सेट किया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 12 वोल्ट और 5 वोल्ट को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम कहीं से ग्राउंड ले लेते हैं। ये 12 वोल्ट हमारा सही से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये 12 वोल्ट इन हो रहा है
लेकिन 5 वोल्ट में कुछ गड़बड़ी है। बैक साइड कर हम देख लेते हैं दोस्तों। पीसीबी को बैक साइड से कर देते हैं। हमारा ये वाला ग्राउंड है और इधर से 12 वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सही से आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 5 वोल्ट की आईसी पर इनपुट 12 वोल्ट जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर 7805 की आईसी पर 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब उसकी आउट साइड चेक करेंगे कि आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अब 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो थोड़ा डाउट है कि 7805 को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं और 7805 का डिसोल्डर करके बाहर निकालेंगे। दोस्तों हमने उसको डिसोल्डरिंग करके निकाल रहे हैं। अब डिसोल्डरिंग फिर दूसरा नया 7805 का आईसी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पुराने पीसीबी में से 7805 निकला है। दोस्तों हमने फाइनली पुराना वाला आईसी निकाल दिया और नया आईसी सोल्डर कर दिया है। अभी उसको सप्लाई देकर चेक करेंगे यहाँ पर 5 वोल्ट बनता है कि नहीं बनता है और हमारा क्या कंडीशन है पीसीबी का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे और चेक करेंगे। हमारे यहाँ पर लाइट तो आ गया है। इसका मतलब कि हमारा पीसीबी 100% ओके हो गया है। फिर भी हम आपको सप्लाई देकर बताएंगे। हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी था, 12 वोल्ट डीसी है। हमारा 7805 के इनपुट पर 12 वोल्ट आ गया। अब आउटपुट की साइड देखेंगे तो 5 वोल्ट हो गए। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो रहा था। तो छोटा सा माइनर प्रॉब्लम था, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो हमने पीसीबी को कंप्लीट रिपेयर किया है और आई होप कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन काम लगेगी पीसीबी रिपेयरिंग करने के लिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।